दोस्तों, बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए यूजीएसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप यूजीएसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस है, आगे आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी होगी। इस तरह की सारी डाउट जो आपके मन में यूजीएसी के रिगार्डिंग आ रही होगी, वो सारे डाउट को आगे इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए। आगे मेरा नाम है बादल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल B4 ट्रिक्स। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए साथ में जानते हैं। आगे अपने यूजीएसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने पीसी या फिर लैपटॉप में आप जिस भी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स पर सर्च करना है BCECE। मैं सिंपली इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से डायरेक्टली जाकर BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आगे BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के साथ ही आपके सामने में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस ओपन होगा। अब सबसे फर्स्ट में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे ही आपको दिखाई दे रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूजीएसी 2022 का। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने में यूजीएसी 2022 का पोर्टल आपके सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 27/8/2022 से है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट आपका 9/9/2022 को है। इस तरह से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। तो आपके पास एक ईमेल आईडी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपके सामने में अवेलेबल होना चाहिए, और आपका जो फ़ोटो है पासवर्ड साइज का वो आपके पास लेस देन 100 KB के अंदर में होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश से आपका सिग्नेचर लेस देन 100 KB के अंदर में होना चाहिए। इसके साथ ही आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और पेमेंट करने के लिए आपके पास ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर पहले आपने यूजीएसी 2022 के इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो और बाद में आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड साथ ही साथ कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेना। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब सबसे फर्स्ट पे आपको आपका JEE मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो सिंपली आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के साथ ही आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर जब आप वेरीफाई कीजिएगा तो आपका जो काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर JEE मेंस का इंटर कर लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर और उस मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इंटर करना है, और उस ईमेल आईडी पर भी एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके साथ ही आपको अपने मन से एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, और उस पासवर्ड को यहाँ नीचे कंफर्म कर देना है। पासवर्ड आपका नाम, कोई स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको शो भी कर दे रहा हूँ। आगे आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर इंटर कर लेना है। आधार नंबर इंटर करने के साथ ही आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी यहाँ पर चूज़ कर लेना है। कोई भी एक अपना फेवरेट टीचर नेम, फर्स्ट टीचर नेम जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद उसका आंसर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। आगे आपको यहाँ पर कैप्चा को फिलअप कर लेना है। कैप्चा फिल करने के साथ ही आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे यहाँ पर मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लिया है। इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के साथ ही आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने में एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा। तो आपको एक बार इसे चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पेज से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपली साइन इन के ऑप्शन पर अगेन क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसे यहाँ पर इंटर कर साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप कर लेना है। कैप्चा फिलअप करने के साथ ही आपको यहाँ साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा।
आगे स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि आप बिहार के परमानेंटली रेसिडेंस है, तो आपको सिंपली यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के साथ ही क्या आपके फादर बिहार के रेसिडेंशियल है, तो यहाँ पर भी आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको कैटेगरी अपना चूज़ कर लेना है, तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी चूज़ कर लिया है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म कैटेगरी करने के साथ ही यहाँ दूसरा नंबर पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके फादर और मदर का एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप सर्विसमैन कोटे से आते हैं, यहाँ पर आप अगर सर्विसमैन कोटे से आते हैं तो यस कर देना, और अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। आगे आपने यहाँ पर अपना 10-12 जिस डिस्ट्रिक्ट से किया उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट से अपना 10-12 पास किया। उसके साथ ही आपको यहाँ पर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपके चेहरे पर या फिर कहीं भी कुछ कटे उटे का निशान है, तो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। आगे यहाँ पर आपको अपना परमानेंटली एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, यहाँ पर सारा एड्रेस आपको फिलअप कर देना। उसके बाद आपका अगर क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो आगे यहाँ पर मैंने अपना सारा डाटा फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही अब आपके सामने में आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर जाकर अपने फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। आगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के साथ ही आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर होगा वो सिंपली यहाँ पर अगर आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है तो इंग्लिश सिग्नेचर .jpg या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं JPEG और PNG, ये 2 फॉर्मेट में ही सपोर्ट लेगा। और अगर आपका फ़ोटो है तो आपको सिंपली फोटोग्राफ .jpg या PNG जो भी फॉर्मेट में आप देना चाहें उस तरह से आपको फॉर्मेट बनाकर इसे रख लेना है, तभी ये अपलोड लेगा। तो आगे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के साथ ही आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने 10th के एजुकेशन इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है। उसके साथ ही आपको यहाँ नीचे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट का, तो यहाँ जाकर आप 12th का सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ 12th का एजुकेशन इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। और अगर डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने डिप्लोमा का यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। आगे अपने 10th एंड 12th के एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के साथ ही आपको सबमिट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने में आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप एक बार अपने से चेक कर लें कि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें गलत तो नहीं आपने फिलअप किया है। आप एक बार इसे अपने से चेकआउट कर एग्री के बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको बैक टू एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप उसे फिर से एडिट कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर सकेंगे। आपने जो एक बार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप कर दिया उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकेंगे। और आप चेंज सिर्फ अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन या तो फिर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, इन सब में आप एडिट कर सकते हैं। आगे इस बॉक्स को टिक करने के साथ ही आपको प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी टेक्निकल एरर की वजह से ये वेबसाइट पेमेंट नहीं ले रही है, तो मैं यहाँ पर अभी पेमेंट नहीं कर सकूँगा। आगे आपको सिंपली यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के साथ ही आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपके सामने में 5 से 6 पेज का एक फॉर्म आ जाएगा, उसे आपको सेव कर रख लेना है, क्योंकि ये जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस समय आपको इस सारे फॉर्म्स का काम आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर उसे सेव कर अच्छे से रख लेना है। आगे मैं सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के साथ ही अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है या तो फिर किसी वजह से आपका पेमेंट फेल हो गया है तो आपको सिंपली यहाँ पर अगेन अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड साथ ही साथ कैप्चा को फिलअप कर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के साथ ही आपका जो फॉर्म है वो सिंपली आप जिस भी स्टेप पर रुके होंगे या फिर जिस भी स्टेप तक अपने फॉर्म को आपने फिलअप किया उसी स्टेप पर ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके UG ESE के फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने का एक सिंपल प्रोसेस।
आगे कई सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट आ रहा होगा कि आपको अपना कॉलेज जो है वो कब चूज़ करना है। तो अभी आपको अपना कॉलेज चूज़ नहीं करना है। अभी ये जो यूजीसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बेसिस पर आपका एक स्कोर कार्ड आएगा, जिसमें आपका यूजीसी के तरफ से एक रैंक जारी होगा। उस रैंक के बेसिस पे आपको काउंसलिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कॉलेज फिलअप करना या फिर काउंसलिंग करना है। तो गाइस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर से ही शेयर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी ज़रूर रख लें, क्योंकि आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा।